नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार की गठन के साथ ही बिहार में विकास की गति फिर से तेज हो जाएगी। नीतीश जी सिर्फ राजनीतिक दल के मुखिया ही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के जनक भी हैं। नीतीश जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल धमाकों के साथ मिष्ठान का वितरण किया गया। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करके विकास का साथ दिया है और इससे सिद्ध होता है कि बिहार के मतदाता बौद्धिक और राजनीतिक तौर से काफ़ी जागरूक हैं। वह सच्चे वादे करने वाले व्यक्ति और झूठे वादे करने वाले व्यक्ति के बीच में फर्क करना जानते हैं। आज बिहार के विकास बनाम विनाश के बीच में उन्होंने विकास की सरकार चुनी। एनडीए जिस मजबूती के साथ बिहार में उभर कर सामने आई है उससे तमाम प्रकार की राजनीतिक अटकलें समाप्त हो गई हैं। उन लोगों का भ्रम भी टूट गया है जो अपने बाप की कमाई की बदौलत बिहार में सम्मान के झूठे नारे दे रहे थे। देखिए, आप जानते हैं कि 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ये तय हो गया था कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 7 तारीख के मतदान के बाद जिस प्रकार से पूरी मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाए वो पूरे एग्जिट पोल उसी प्रकार ध्वस्त हुए 15 के चुनाव में ध्वस्त हुए थे। और आज मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी 7वीं बार शपथ ले रहे हैं और बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए वो पूरी तरह समर्पित हैं। और नीतीश जी हमेशा एक बात कहते हैं कि बिहार के विकास से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यही आज हो रहा है कि आज देखिए बिहार जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जबकि बिहार के पास कोई अलग से अपनी आय का संसाधन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सीमित संसाधनों के साथ बिहार आज तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और बिहार में जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की नीतियां हैं समाजवादी नीतियां। हमारी पार्टी की नीति है कि न्याय के साथ विकास। इसका मतलब ये है कि विकास तो हो लेकिन उस विकास में गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, झोपड़पट्टी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हम सब मानते हैं, हमें गर्व है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, हमारी पार्टी के अंदर हमें इस बात का गर्व है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का नेता सिर्फ राजनीति नहीं करता बल्कि समाज सुधारक का भी काम करता है। और उसका परिणाम है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार की योजनाएं हैं और शराबबंदी जैसे नियम वहां पे लागू किए गए, सरकार ने शराबबंदी की है, ये पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के लिए अनुकरणीय है। हम सब आज दीपावली के इस पर्व पर बिहार की जनता को और आने वाले छठ की बधाई देते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश जनता दल यू की तरफ से कि उन्होंने जिस प्रकार का निर्णय किया उन्हें ये सिद्ध कर दिया कि बिहार का जो मतदाता है पूरी तरह परिपक्व है और वो किसी बहकावे में और झूठे वादों में विश्वास नहीं करता। आज आप लोगों ने क्या निश्चित तौर पे 5:30 साढ़े 4 बजे नीतीश जी ने शपथ ली, तो उसकी खुशी में आज यहाँ जबलपुर ही नहीं प्रदेश में हर जिले में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा गया। उल्लास के साथ हम लोग आज का दिन मना रहे हैं और सही मायने में आज हम लोगों ने दीपावली मनाई है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल, जिला अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, महिला मोर्चा के अध्यक्ष मीना विनोदिया, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमाम खान, संजय सिंह, मोहन दुबे, प्रभात तिवारी, मुश्ताक अली, विकास गोटिया, नवली झा, रीना ठाकुर, अर्चना ठाकुर, दीपाली सिंह, कंचन चौधरी, राकेश ठाकुर, स्वयं संजय सिंह, शेख रियाज, श्रीमती रश्मि पासी समेत अनेक महिला एवं युवा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।
बिहार में नीतीश कुमार लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में उन्हें उनके मंत्रिपरिषद के 14 अन्य मंत्रियों को के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बार पिछली सरकार में कई मंत्रियों को मौका नहीं मिला, वहीं नए कई लोगों को इस बार मौका मिला है। मंत्रिपरिषद में बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हम और वीआईपी के 1-1 मंत्रियों को जगह मिली है। शपथ ग्रहण के दौरान समारोह में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाद में बीजेपी की ओर कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया की विधायक रेणु देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पिछले तीनों एनडीए सरकार में सुशील मोदी उप मंत्री रहे, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री के बाद सराय रंजन से जेडीयू के विधायक और पिछली विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी के मंत्री बनने के बाद यह साफ हो गया कि पटना साहिब से विधायक नंद किशोर यादव अगले विधानसभा स्पीकर होंगे। विजय चौधरी के बाद सुपौल से विधायक विजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ ली। वहीं पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे और लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। विजेंद्र यादव के बाद जेडीयू से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और फूल परास ने पहली बार विधायक बनी शीला कुमारी को मंत्री पद की शपथ ली। विजेंद्र यादव के बाद जेडीयू से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और फूल परास से पहली बार विधायक बनी शीला चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू के कोटे से मंत्रियों के बाद जीतन राम मांझी के बेटे एमएलसी संतोष कुमार सुमन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उसके बाद वीआईपी के नेता मुकेश साहनी को शपथ दिलाई गई। वह सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। मुकेश साहनी वर्ष 2014 में बीजेपी के लिए प्रचार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और 2019 का लोकसभा चुनाव में वह महागठबंधन के साथ लड़े। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी के साथ आ गए। जेडीयू, हम और वीआईपी के कोटे से मंत्रियों के शपथ लेने के बाद बीजेपी की ओर से मंगल पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके मंगल पांडे पिछले सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, मधुबनी से के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, दरभंगा के जाले से विधायक जीवेश मिश्र और मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक रामसूरत राय ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। खास बात यह रही कि रामप्रीत पासवान और जीवेश मिश्र ने मैथिली में शपथ ली। बिहार चुनाव और त्योहारों को संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से प्रचार में ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी ने पिछले कुछ सप्ताह में कई संगठनात्मक बदलाव किए हैं, तो एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता सूबे में पहुंचकर अपनी महासमर की तैयारी को धार दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वादा किया कि यदि पार्टी सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल को गुजरात की तरफ बनाया जाएगा। वहीं टीएमसी ने कहा कि वहां एनकाउंटर में लोगों की हत्या की जाती है। कोरोना वायरस के कारण इस बार कई त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा रहे हैं। इसी सूची में सूर्य उपासना का 4 दिनी छठ पूजा भी शामिल हो गया है। दरअसल कोरोना को देखते हुए इस बार छठ पूजा का त्योहार इंदौर में सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। शहर के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर के लोगों ने सार्वजनिक जलकुंड, तालाब, कृत्रिम घटा बनाकर सूर्य को अर्घ्य न देने का निश्चय किया है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। 4 दिनी छठ पूजा की शुरुआत 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को अस्त होते ही सूर्य को अर्घ्य और 21 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 597 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,84,524 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 2 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 3092 हो गई है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।